कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। रिकी स्कूल का सबसे अनपॉपुलर लड़का है जिसको कोई भी भाव नहीं देता। पूरे स्कूल में रिक का सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसका नाम ट्रे होता है। रिच अपनी क्लासमेट जिला जॉनसन नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, पर उसका ऑलरेडी टोनी नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जी वजह से वो अपनी दिल की बात दिल से कभी बोल नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से एनिमल रिसर्च सेंटर में ले जाया जाता है। तभी वहां पर एक झील को अकेला देखकर उससे बात करने जाता है। वह से कहता है कि वो स्कूल मैगजीन के लिए उसकी कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। तभी वहां पर डॉक्टर सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर एनिमल्स की फोटो क्लिक करना माना है, पर फिर भी वह पक्षी की फोटो क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही पक्षी को आग लग जाती है। फिर वो सांप को अपने पैरों से बुझने की कोशिश करता है, पर तभी वह पक्षी सीधा झील के बॉयफ्रेंड टोनी को जाकर लगता है। अब इसे टोनी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिच को करने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी वहां पर टॉनिक अंकल जॉन आ जाते हैं और उसे वहीं पर रोक देते हैं। ये रिसर्च सेंटर भी जॉन का ही होता है और फिर वह के बारे में पूछने लगता है कि उसके पेरेंट्स को 9 साल पहले ही मार चुके हैं और अब वो अपने अंकल आंटी के साथ राहत है। फिर जॉन के जाते ही टोनी रक को जोर से धक्का देता है जिससे वो सीधा जाकर जानवरों के गोबर पर गिरता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर एक वहां पर रखे केमिकल को पानी समझकर उससे खुद को साफ करने लगता है, पर वो पानी तो जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला है केमिकल था। अब उसको लगाते ही सारे जानवर देख के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका वहीं पर गेम बजाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगनफ्लाई गार्डन पर कैट लेती है, जी वजह से बाकी का बच्चा हुआ सर केमिकल रब के ऊपर गिर जाता है और फिर देखते ही देखते उसे रिसर्च सेंटर के सारे जानवर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक वापस अपने घर पर आ जाता है, पर उसे ड्रैगनफ्लाई के काटने की वजह से रिक की तबीयत खराब होने लगती है। वहां पर उसके अंकल उसे मछली को खाना देने को कहते हैं, पर उनको खाना देने की बजाय इस फिश टैंक में उल्टी कर देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसे कई सालों से बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उसकी इसी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर स्नैक मशीन बनाई है। अब जॉन उसे मशीन को अभी टेस्ट करने को कहता है, पर वहां पर एक डॉक्टर उसे कहता है कि अभी यह मशीन पूरी तरह नहीं बनी, जी वजह से तुम्हें इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। पर जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे मशीन को अभी स्टार्ट करने को कहता है। फिर वो लोग मशीन को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तभी वहां पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मशीन के सारे अंजार पंजर टूटकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर एक साइंटिस्ट जॉन का मजाक उड़ने लगता है, जिसे गुस्सा होकर जॉन उसकी सारी एनर्जी को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और वह साइंटिस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब जो उनके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि अब वो इस दुनिया के सभी लोगों के एनर्जी को ऑब्जर्व कर लगा और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो पिछले 5 दिनों से सो रहा था। फिर उठकर सीधा अपनी खिड़की के पास जाता है और देखा है कि वहां पर जय अपने कपड़े बादल रही होती है। अब एक उसको देखकर मजे ले रहा था, पर तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आई है और फिर जब वह वापस उसे खिड़की के पास जाता है तो वह देखा है कि वहां पर एक बूंद अंकल नंगा होकर नाच रहा है। इसके बाद एक अपने स्कूल जाता है जहां पर एक साइंस फेयर लगा था है और वहां पर स्कूल हॉकिंग को भी इनवाइट किया था। अब वहां पर एक दिल को इम्प्रेस करने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी वहां पर वह उसके बॉयफ्रेंड टोनी से टकरा जाता है। इसी दौरान उसके साथ एक बेसन चिपक जाता है और फिर जब वह अपने हाथों से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह बेसन सीधा जाकर टोनी के सर पर लगता है। फिर टोनी जैसे ही उसको करने जाता है तो एक अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जी दौरान वो सस्ते स्टीफन हॉकिंग को मधुमक्खी के छाते में घुसा देता है। अब रक को समझ आने लगा था कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर है और वो इन पावर को चेक करने के लिए दीवार के ऊपर चढ़ना लगता है। तभी वहां पर वह देखा है कि एक बुढ़िया को सामने से आता हुआ ट्रक कुचलना वाला है, इसलिए उसे बुढ़िया को धक्का देकर सीधा उसे ट्रक के सामने ले जाता है और फिर जैसे ही वह ट्रक उसे टकराता है तो उसे ट्रक के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब रिक को तो उससे कुछ नहीं होता, पर उसे बुढ़िया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें रिक का बचपन दिखाया जाता है कि एक दिन जब वह अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा था तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर एक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, पर वो गलती से खुद के पेरेंट्स को ही मार देता है। उसके दादा करने से पहले उसको एक रिंग देते हैं जो कि अभी भी उसके पास में ही है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आई है और हम देखते हैं कि रैक उसे रिंग को उठाकर बाहर फेंक देता है, पर वो रिंग पलटकर वापस उसके पास से जाती है। तभी वहां पर जय भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि वो टोनी के साथ खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, पर तभी वहां पर टोनी अपनी भारत कर लेकर आता है जिसको देखकर रिकी जल जाती है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक खतरा सी साइकिल थी। फिर वहां पर जय उसे कहती है कि तुम भी जरूर मुझे एक दिन भारत कर में घूमने लेकर जाना, जिसके बाद अगले दिन
दिन एक भारत कर खरीदने के लिए बैंक में जाकर लोन की भीख मांगता है, पर बैंक मैनेजर उसे लोन देने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर कुछ छोड़ा जाता है और वह बैंक लेकर वहां से भागने लगता है, पर उन गधों से बैंक का दरवाजा नहीं खुलना, इसलिए रिक वहां पर आकर उनकी मदद कर देता है। लेकिन तभी उसे गली चलने की आवाज सुने देती है और वह जैसे ही बाहर जाकर देखा है तो उसके अंकल को गली लगी होती है। लेकिन बाहर सभी लोग उसके अंकल को देखने की बजाय एक बंदर का डांस देख रहे थे। फिर एक अपने अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर डॉक्टर वहां पर खुद को ही इंजेक्शन भाग लेता है और बेहोश हो जाता है। अब रक काफी उदास था और वह अपने अंकल को लेकर बहुत परेशान था, पर तभी वहां पर व्हीलचेयर पर एक आदमी आता है जिसका नाम टॉय होता है। फिर टॉमी रक को अपने साथ अपने स्कूल लेकर जाता है जहां पर इसकी तरह सुपर पावर्स वाले और भी बच्चे थे। इसके बाद एक अपने लिए एक सुपर हीरो की ड्रेस बनाता है और वो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम होता है अग्नि रक्षा। रैक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है, तो अग्नि रक्षा उसे दिखाने के लिए खुद के शरीर में ही आग लगा लेट है और जब रिक उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे पर पानी की जगह पेट्रोल डाल देता है, जिससे अग्नि राक्षस और भी ज्यादा जलने लगता है और वो जलता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद से हर एक लोगों की मदद करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे शहर में फेमस हो जाता है और शहर के सभी लोग उसे फ्लाई माँ कहकर बुलाने लगता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपने लिए सुपर सूट बनाता है और वह उसे पहनकर एक बिल्डिंग पर हमला कर देता है, पर तभी वहां पर रिस्क जाता है और उन दोनों में वहां पर लड़ाई को हर तो नहीं पता, इसलिए वह उसे घायल करके वहां भाग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जिनको पकाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर तभी वहां पर रिक जाता है और उन गुरों को मारकर वहां से भाग देता है। अब ये देखकर जय उसके प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और रिक वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम रिक और झील को देखते हैं जो कि साथ में कुकिंग कर रही थी। आज रिक की घर पर डिनर था और वहां पर टोनी और जॉन भी आए हुए थे। रिक की आंटी कहती है कि मैं एक को बुलाकर आई हूं, पर जो उन्होंने रोकने हुए कहता है कि लेकर आता हूं। उधर एक बड़ा सा ड्रिंक खरीद कर घर पर आता है और उसे पूरी पी लेता है। इसके बाद एक को बहुत जोर से सूगा जाती है और वह सूकर ही रहा होता है कि तभी वहां पर जॉन आ जाते हैं और एक उनसे छुपाने के लिए सीलिंग पर जाकर चिपक जाता है, पर एक से सू रोक नहीं जा रहा था, इसलिए वह सीलिंग से ही बारिश करना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद एक घर के में गेट से अंदर आ जाता है। फिर वह सभी साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉन रक के हाथ पर लगी हुई चोट देख लेता है और वह समझ जाता है कि रक ही वही सुपर हीरो फ्लाइंग माँ है। तभी जॉन को कैंसिल कर देता है और कोई कम का बहन लगाकर वहां से चला जाता है। फिर डिनर खत्म होने के बाद जब रक और चल आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर उसकी दादी पद मारती है जिसे मोमबत्ती में आग लग जाती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर जॉन भी आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी ही मैं हजारों लोगों को करने वाला हूं, पर तभी रेप कुछ चीज उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर वो चीज घूमकर वापस इसको ही गज जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जॉन उसकी आंटी को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिक के अंकल बिल्कुल ठीक हो चुके थे, इसलिए रिच उनसे मिलने जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर के अंकल को बताता है कि गलती से हमने आपके दोनों अखरोट निकाल दिए, लेकिन इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह बात सुनते ही रिक अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन उनके आंटी के फ्यूनरल पर गलती से उनकी आंटी की बॉडी पर एक मोमबत्ती गिर जाती है और वहां पर भस्म हो जाती है। इसके बाद एक न्यूज में देखा है कि आज शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हजारों लोग वहां पर आने वाले हैं। अभी देखकर सोचता है कि पक्का ज़ॉम्बी उन्हें करने वहां पर जरूर आएगा। फिर हम इस इवेंट को देखते हैं जहां पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, पर तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और चारों तरफ भगदड़ मैच जाती है। वहां पर जॉन रक को ब्लड से करने की कोशिश करता है, पर दिल बीच में जाती है और वो ब्लू उसे गज जाती है। इसके बाद एक झील के पास आकर उसे ब्लड को निकालकर फेंक देता है, पर वो ब्लू वापस आकर फिर से जय को ही गज जाती है। फिर जॉन रिप के ऊपर एक बम फेंकता है, पर वो बम उसके हाथ में ही चिपक जाता है। एक उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर वो बम रिक के में पार्ट पर चिपक जाता है। अब रक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुलाटी खाता हुए जॉन के पास जाता है और उसके बम से इसको ही मार देता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से जय ऊपर से नीचे गिरने लगती है, पर तभी देख उसे बचाने के लिए उसके पास से जाता है, लेकिन तभी जय वहां पर उसकी रिंग को देखकर समझ जाती है कि यह फ्लाईमैन रखी है। इसी दौरान रैकपंख भी निकाल आते हैं और वह उड़ता हुआ दिल को वापस ऊपर ले जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में रिच और जय साथ में हवा में उड़ रहे थे, पर तभी वहां पर एक प्लेन आकर उन्हें उड़ा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।